A very interesting question for the section E, means 5 mark question from the unit here electrochemistry for class 12th chemistry, and that is the from physical chemistry. So जो क्वेश्चन है वो हमारा यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है, एंड वी हैव टू बी फाइंड आउट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ऑफ द सेल एंड वेरियस जो कंडीशंस या जो वैल्यूज हैं दैट इज प्रोवाइडेड टू अस. तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमें फाइंड आउट करना फॉर द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन. एंड जो सेल है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है. सो हमें यहाँ पे सेल रिएक्शन दिखना है, यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है. फॉर अटेम्प्टिंग सच क्वेश्चन लेट मी राइट द फर्स्ट जो सेल है हमारा दैट इज एल्यूमिनियम. सॉलिड से मींस एल्यूमिनियम आयंस बन रहे हैं और जो कंसेंट्रेशन है दैट इज अ 0.15 मोल. एंड ये हमारा जो है क्या आ गया है, सेल ब्रिज आ गया है, ब्रिज आ गया यहाँ पे. एंड वी आर हैविंग अ कॉपर आयंस जिनकी कंसेंट्रेशन जो है 0.025 मोल एंड इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू कॉपर सॉलिड. तो ये हमारा सेल रिप्रेजेंट हो गए यहाँ पे. अगर मैं इस सेल को देखते हुए जो रिएक्शन देखूं दैट एट एनोड पे मींस ऑक्सीडेशन हो रहा है. ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, एल्यूमिनियम का. सो दैट एल्यूमिनियम फ्रॉम सॉलिड to converted into aluminium 3 plus in aqueous stage plus यहाँ पे 3 हमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे. नाउ अगर मैं कैथोड पे देखूं एट कैथोड पे जो रिएक्शन है मींस रिडक्शन हो रहा है. कैथोड में जो कॉपर है वो सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेज में अवेलेबल है. एंड अगर इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, सिर्फ 2 ही चाहिए. एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉपर सॉलिड. बट यहाँ तो 3 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2 ही है. तो मींस जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो बैलेंस नहीं है. इन ऑर्डर टू डू द बैलेंसिंग व्हाट वी कैन डू, हम इस पूरी ऑक्सीडेशन इक्वेशन को और हाफ सेल रिएक्शन जो है दिस इज द हाफ सेल रिएक्शन विच इज अकरिंग एट द एनोड. 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस पूरी इक्वेशन को हम जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू मेक इलेक्ट्रॉन बैलेंस. 2 3 जा 6 एंड 3 2 जा 6 हो जाएगा. मीन्स टोटल यहाँ पे जो अब इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज 6. अगर मैं इसे अब ध्यान से लिखूं तो व्हाट इट विल बिकम, 2 एल्यूमिनियम सॉलिड गिव्स अस 2 एल्यूमिनियम आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स. दिस विल बी देयर. सेम ये ऐसा हो जाएगा 3 कॉपर इन एक्वस स्टेज plus 6 electrons and this will be 3 copper solid. Now this is the half cell reaction at cathode, this is the half cell reaction at anode. तो ये भी second half cell reaction है, this is the half cell reaction. Now by seeing half cell we got the idea that n equal to 6. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 6 है. इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ दिस सेल वी यूज द नर्स्ट इक्वेशन. तो नर्स्ट इक्वेशन अगर हम यहां यूज करेंगे, सो बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन व्हाट विल हैपन दैट E cell equal to E मीन्स इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है एट द स्टैंडर्ड कंडीशंस माइनस
0.0591 by n log AL 3 प्लस एंड जो इसका स्टायोकाइमेट्रिक कोफिशिएंट दैट इज 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा बाय द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस एंड दैट इज हैविंग अ स्टायोकाइमेट्रिक कोफिशिएंट 3, ऐसे हो जाएगा। नाउ हमें जो इलेक्ट्रोमोटिव या हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशंस निकालना है, वो कैसे निकालेंगे? वी विल फाइंड आउट बाय ई कैथोड माइनस ई एनोड और ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। तो जो ई और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन है दैट इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो दैट गिवन अस यहाँ पे, और हम यहाँ लिख सकते हैं ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, और वी कैन राइट ई राइट माइनस ई लेफ्ट, सॉरी दैट इज, हाँ ठीक ही था, दैट्स ओके। एनीवे हम यहाँ पे जो कैथोड और एनोड को माइनस करेंगे, रिडक्शन से ऑक्सीडेशन माइनस करेंगे, तो जो रिड्यूस हो रहा है दैट इज दी कॉपर है, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और Cu 2 प्लस बाय कॉपर सॉलिड माइनस E दैट इज एल्यूमिनियम 3 प्लस जो Al है, और यहाँ पे ये आ गया है हमारा सॉलिड में है, तो दैट इज ये क्या हो जाएगा 0.34 माइनस 1.66, और ये क्या हो जाएगा दैट इज, इसके साथ में हमारे पास आ जाएगा 4 में 6 प्लस किया तो 0, 10 आ जाएगा, 1 कैरी हम करेंगे, 3 में 6 प्लस करेंगे तो 9 और 1 कैरी था 10, और 1 हम आगे क्योंकि ये प्लस हो जाएगा दैट विल बिकम, ये आगे क्या हो जाएगा दिस इज 0.34 प्लस 1.66 एंड दैट इज इक्वल टू 2 वोल्टेज। जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज दी, यहाँ पे 2 वोल्टेज आ गया, जो इलेक्ट्रोड सेल है ना वो ये आ गया है। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर, तो हम इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड व्हाट वी विल गेट हियर, तो दिस इज दी व्हाट, इसको हम कि अभी हमारे पास क्या आ गया है, हमने यहाँ पे ई नॉट सेल भी निकाल लिया है दैट इज इक्वल टू 200 वोल्टेज, तो हम इस चीज को यहाँ से भी निकाल देंगे एंड व्हाट विल हैपन नाउ, यहाँ पे सभी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है, ये हमारा 2 आ गया है माइनस 0.0591 बाय 6 एंड 6 है, और लॉग में जब हम ये ऐसे रेसिप्रोकल में दिया है तो व्हाट विल हैपन, दिस इज दी, इसको हम यहाँ एक और ब्रैकेट लगाते हैं 2 लॉग, और जो Al आयन की कंसेंट्रेशन है दैट इज दी 0.15 माइनस 3 लॉग, आगे आ जाएगा ये जो हमारा ऊपर जो पावर है दैट विल कम इन फ्रंट ऑफ दैट, एंड जो कॉपर की कंसेंट्रेशन है दैट इज 0.025, ओके। नाउ तो इट इम्प्लाइज दैट ई सेल इक्वल टू 2 माइनस, हम यहाँ पे इसको एज इट इज भी रहने देंगे 591 बाय 6, और 2 हमें log 0.15 की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई विद 0.8239, log 15 की वैल्यू अवेलेबल है यहाँ पे, एंड log
0.25 की वैल्यू भी अवेलेबल है, दैट इज -3 इंटू -1.6020। ये वैल्यूज हमें अवेलेबल थी। देन व्हाट विल हैपन, -0.0591/6, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड इट विल बिकम 2 9 जा, पहले हम ब्रैकेट ऐसे रखते हैं, 2 9 जा 80, 1 carry and this will become 7, 2 2 जा 4 and 2 8 is 16, that is equal to 6 और 1 यहाँ आ जाएगा। तो इनकी वैल्यू यहाँ पे लिख लिया हमने, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज माइनस है, और यस दिस इज इक्वल टू माइनस, ये क्या हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस, एंड हम यहाँ पे से जो करेंगे मल्टीप्लाई 3 के 0 से करेंगे तो 0, देन 6, देन 0, देन यहाँ पे 18 और 1 कैरी करेंगे और ये हो जाएगा हमारा, दैट इज 4 पॉइंट। ये हमारी वैल्यू यहाँ पे आ गई है। और अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, दोनों को प्लस करते हैं। किसको प्लस करना है, 1.6478 एंड 4.8060, दैट इज 8, 13 और 5, 14 एंड 6। तो ये हो गया हमारा, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 0.0591/6। यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 6.4538। ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब हमने क्या करना है, 6 से हम इसे कट भी कर सकते हैं, दैट विल बी इजीली निकल जाएगा और ये आ जाएगा 1 एंड पॉइंट, यहाँ पे हम 4 एक साथ नहीं जाएगा, 45 ले लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा फिर 0742 एंड यहाँ पे आ जाएगा 5 और आगे हमारा आ गया है 38, मीन्स दैट इज अगेन 5। तो ये वैल्यू जो मेरी इतनी आ गई है, सो मीन्स अभी मेरे पास क्या आ गया है, 2 माइनस 0.0591 मल्टीप्लाई विद 1.0755। इसे मल्टीप्लाई करेंगे एंड लेट्स सी कि व्हाट विल हैपन, दैट इज इक्वल टू, हम यहाँ पे इन जो डेसिमल्स हैं इन्हें हटा ही लेते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 है। नाउ लेट मल्टीप्लाई 591 विद दी 10755 एंड यह आ जाएगा 55701 प्लस 9 5 जा 45, 4 कैरी 49, 4 कैरी 67 एंड 6 कैरी एंड यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 9 प्लस प्लस 5 5 जा 25, 2 कैरी 27, 2 कैरी 37, 3 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 5। तो 5 10 and that will become the 10 17 and that is 22, 2 carry और 16, 1 carry, that is equal to 15 and 1 carry, that is 13 and this is 6। Let me check once again कि any mistake तो यहाँ पे नहीं है। 5 and 7 and 0 and 1, 9 5 are 45, 4 carry 49, 4 carry 67 and 6 and 9 and again ये तो ठीक ही था, मुझे 5 5 से 25, 27, 2 carry 37 and 3 and 5। now तो यहाँ पे हमारे पास जो डेसिमल्स कहाँ लगाने हैं, 4 and 4, टोटल 8 नंबर छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड यहाँ डेसिमल लगेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आ जाएगा। मीन्स हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 2 माइनस 0.06
356, ये वैल्यू मैंने यहां लिखी हुई है 6 एंड 205। तो अब हम सिंपल इस वैल्यू को 2 से माइनस कर देंगे। लेट मी चेक कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फॉर दैट। तो 2 से हम इसको माइनस करेंगे। हम इतने सारे नंबर्स को माइनस नहीं करेंगे डेसिमल के बाद। वैसे तो हम 2 नंबर ले लें, दैट इज सफिशिएंट ऑल्सो। तो हमने 3 ले लिए हैं, दैट विल बिकम 10, 9 एंड 9 एंड यहाँ 1 रह गया है। दिस इज 7 एंड 3 एंड 9 एंड 1.9। तो यहाँ पे जो आंसर आ गया है, जो ई सेल आ गया है, दिस इज इक्वल टू 1.93 वोल्ट। तो ये हमने फाइंड आउट करना था। पहले हमें सबसे पहले इलेक्ट्रोड जो है वो रिएक्शन पता होने चाहिए कि व्हाट आर दी हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड एंड कैथोड। वो हमने फाइंड आउट किए इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग हियर। वो 6 आ गया था। हमें ई सेल फाइंड आउट करना है। ई सेल फाइंड आउट करने के लिए हम ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन कर लेंगे, या फिर हम उसे ई कैथोड माइनस ई एनोड करेंगे। और इस तरह से हमने उसे निकाली, हमें वैल्यूज प्रोवाइडेड थी, 2 आ गया है। एंड फिर हम नर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, दैट इज ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.591 एंड लॉग, जो भी यहाँ पे हम लॉग क्यू लिखते हैं, लॉग क्यू में जो आयंस ऑक्सीडाइज, जो जितने आयंस ऑक्सीडाइज्ड होके आए हैं और जितने यहाँ पे जो रिड्यूस्ड होंगे, हम उनको इस तरह से लिखते हैं। बैलेंस करते वक्त जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ आए थे, हमने उनको उनकी मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर लिख दिया था। एंड लॉग की वैल्यूज यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड थी। सो बाय दिस वी कैन फाइंड आउट द ई सेल विद ऑल द कंडीशंस।